हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोहाना गांव का गौरवमयी इतिहास, देश सेवा में आगे रहे हैं रोहानावासी। खरखुदा की सीमा से जुड़े रोहाना गांव को सच्चे देशभक्तों की धरती कहूं या फिर वीरों की भूमि तो यह गलत नहीं होगा। बात देश की आज़ादी से पहले की हो या फिर देश की आज़ादी के बाद, इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने में रोहाना वासियों ने हमेशा ही अपना योगदान दिया है। और यही कारण है कि रोहाना सोनीपत जिले का इकलौता ऐसा गांव है जिसमें सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी और सैनिक होने के साथ ही शहीद भी सबसे ज़्यादा हुए हैं। गांव में एक शहीद स्मारक भी बना हुआ है जिस पर गांव के शहीदों के नाम अंकित हैं। आपको इससे पहले के इतिहास से रूबरू करवाते हुए बताना चाहेंगे कि वर्ष 1100 में बरोना खेड़ा से आकर कन्नड़ नामक व्यक्ति द्वारा गांव रोहाना की नींव रखी गई थी। इसी दिन सुबह बरोना से एक अन्य गांव खुरमपुर को भी बसाया गया था। दोपहर बाद रोहाना गांव बसा था। बताया जाता है रोहाना गांव से करीब 200 वर्ष बाद रोहाना गांव से कुछ लोगों ने नीलोढ़ी गांव को भी बसाया। जिस समय रोहाना गांव बसा उसके बाद कन्नड़ नामक युवक के संतानों के नाम से गांव में 2 पानी लाडलान व दीवान बने। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया गांव में साध, बुढ़ान, धज्जान, निदान, सुरतान, बाढ़ व बग्गड़ मोहल्ला सहित पानी बने। रोहाना गांव का भाईचारा दहिया गोत्र के सभी गांवों से तो है ही, साथ ही झज्जर जिले के जसोड़खेड़ी व रोहतक जिले के कंसाला गांव से भी है। इन गांवों में भी रोहाना गांव वासियों के रिश्ते नहीं होते, हालांकि इनके आप में गोत्र अलग अलग हैं, लेकिन सदियों पहले इन दोनों गांवों से चला आ रहा रोहाना गांव का भाईचारा आज भी कायम है। मिलिट्री से रिटायर्ड व इतिहास के जानकार सूबेदार बलजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा के इस रोहाना गांव का देश के लिए सेवा करने में सराहनीय योगदान रहा है। अब तक गांव से करीब 2000 लोग सेना में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू कर चुके हैं। मौजूदा हाल में भी करीब 250 गाँव वासी सेना में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। इतिहास के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? ऐसा है जी, हमारा जो है रोहाना गांव, सबसे पहले तो हमारा दैया जो खाप थी वो ददरेड़े से चले थे, और ददरेड़े के बाद जो है ना ये अजमेर आए, और अजमेर के बाद ये दिल्ली आए थे, और दिल्ली के बाद ये बरोना और गोपालपुर के बीच में खेड़ा है, वहाँ पर के आके इन्होंने अपनी झूपड़ियाँ डाली थी। और उसके बाद जब यहाँ रहन सहन हो गए, ये 4 भाई थे, चारों भाइयों में से फिर इन्होंने एक कन्नड़ ने जो है वो रोहाना बसा दिया, और उससे जो छोटा था उसने ससाना, और तीसरे ने शेरी, और चौथे ने जो है नारा नारी। ये इन 4 भाइयों की ये थी। और उसके बाद यहाँ इस गांव में पहले से ही मास्टर और फौजी हर घर में 1-2 ज़रूर होता था। और इन्होंने 1962, 1965 के युद्ध में जो है ना बहुत ही उज्जवल और धैर्य से काम लेते हुए दुश्मन काफ़ी तादाद में मारे गए हैं। और उसमें जो है पहले हमारे 62 की लड़ाई में तो हमारे गांव का कोई शहीद नहीं हुआ था, लेकिन 65 की लड़ाई में हमारे गांव के 4 शहीद हुए, जिसमें जो है ना 4 शहीद हुए और जो है ना 1-2 जख्मी भी हुए। और अभी भी जो है हमारे रोहाना गांव के कम से कम 300-400 जो है वो एयरफोर्स, नेवी और आर्मर्ड और इन्फेंट्री के अंदर जो है ना सेवारत है। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रीमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। देश की आज़ादी में इस गांव का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसका अंदाज़ा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव के 12 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की फौज में शामिल होकर देश को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वर्ष 1955 में गांव के 2 युवक सेना में कर्नल के पद पर आसीन थे। मौजूदा हाल में भी गांव के 2 युवक कर्नल के पद पर व 3 युवक कैप्टन के पद को सुशोभित कर रहे हैं। 1950-51 में हरियाणा का ऐसा गांव रहा है रोहाना, जहां अध्यापकों की संख्या सर्वाधिक रही है। रोहाना गांव की मान्यता।
रोहना गांव की मान्यता बरोना गांव में दादा बिसादा व झाड़ोदा में दादा हरिदास की भी है। ये दोनों ही स्थल एक ही दिन स्थापित हुए थे। इसके अतिरिक्त गांव में शिव मंदिर चुकलाना व बेरी की भी मान्यता है। रोहना गांव के खेत खलिहान 1950-52 में कच्ची नहर व कच्चे खालों के माध्यम से सिंचाई होती थी। गांव में हर तरह की फसलें होती थी, मीठे पानी थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता केवल नहरों के साथ वाली ज़मीनों में अच्छी फसल होती है, जबकि जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर फसलें प्रभावित हो रही हैं। रोहना से खरखुदा, रोहना से खुरमपुर, रोहना से बरोना के बीच अधिकतर भूमि खारे पानी से प्रभावित हो रही है। रोहना गांव में करीब 2200 एकड़ ज़मीन है। शिक्षा से जुड़ाव। रोहना गांव की लड़की फूलवती ने वर्ष करीब 1914 में अपने हिस्से की ज़मीन दान देकर लड़कियों के लिए ऐसा स्कूल बनाया था जहां पर हॉस्टल की सुविधा भी हो। उसी समय से शुरू की गई थी ताकि महिलाएं उस दौरान आने जाने में दिक्कतें ना पेश आएं। प्रदेश के भिवानी सहित विभिन्न जिलों से महिलाएं यहां पर शिक्षा ग्रहण करती थी। प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री शांति राठी भी इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। पुराने समय में ही रोहना गांव में लड़कियों का स्कूल होने के चलते यहाँ महिलाएं भी काफ़ी संख्या में शिक्षित होकर सरकारी नौकरियों पर कार्यरत हैं। रोहना गांव के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? रोहना गांव भाई साहब ऐतिहासिक गांव रहा है, शुरू से क्रांतिकारी गांव रहा है। युद्धों आर्य समाज का हमारे गांव में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार रहा है और वो आपसी सौंदर्य भाईचारा, छत्तीस बरादरी का प्यार प्रेम भाईचारा गांव रोहना में शुरू से कायम रहा है, जो आज तक कायम है। और गांव के जहाँ तक मैं प्रधान होने के नाते गांव के विकास के बारे में जो मेरे टर्म और में काम हुआ है, मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मेरा गांव भी संतुष्ट है। कई महत्वपूर्ण काम थे जो गांव में कई चीज़ नहीं थी जिसकी हमने शुरुआत करी। रोहना गांव में एक खेल स्टेडियम नहीं था छोटा, हमने खेल स्टेडियम का प्रयास किया, वो पूरा होया। गांव का गर्ल्स स्कूल ऐतिहासिक स्कूल रहा, उसकी चार दीवारी बिल्कुल जर्जर हालत में थी, पूरी बाउंड्री वाल ग्राम पंचायत के माध्यम से हुई। गांव में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, है तो अब भी, लेकिन हमने प्रयास किया। NCR चैनल पर 2 बड़े ट्यूबवेल लगाए, वहाँ से लाइन दाब के हरिजन बस्ती में और करीब आधे पानी में पानी दिया। वो भी मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। और हमारा एक रेसलिंग का जो शिव मंदिर में हॉल बनाया हमने, उसमें भी ग्राम पंचायत ने अपना योगदान दिया। शमशान घाटों की बहुत बुरी हालत थी, दोनों शमशान घाटों में हमने हॉल टाइप 1-1, 2-2 बरामदे बनवाए, सेट डलवाए और पौधारोपण किया। गांव में जितनी गलियां थी लगभग आज पूरे गांव में सभी गलियां हमारी पक्की हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो ये 5 साल निकले पूरे गांव के आशीर्वाद से और प्रशासन का भी सहयोग रहा, तो मैं मानता हूँ मेरा ये काम सफल रहा। ये पंचायत का, हमारी का, सारी का और गांव का भी आशीर्वाद, छोटे बड़े सभी का, जिसको मैंने जब भी जरूरत पड़ी मेरे गांव ने मेरा पूर्ण सहयोग दिया। गांव के नामी पहलवान किरोड़ी पहलवान, हुक्मी पहलवान, चंद्र पहलवान, कंवर सिंह पहलवान रही हैं। इनके अलावा अनूप पाली पहलवान, धारी पहलवान, जयसिंह व अनूप DSP पहलवान रहे हैं, जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया। आइए आपको बताते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। जुगलाल, महासिंह, सुखदेव, देवराज, मामचंद, प्योर, मीर सिंह, दरियाव सिंह हैं। गांव में आर्य समाज का भी बोलबाला रहा है। गांव में आर्य समाज का मंदिर भी बना हुआ है। हरियाणवी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की तर्ज पर शूटिंग सेट तैयार किया जा रहा है। गांव में पीने की पानी की व्यवस्था के लिए गांव के 4 सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जबकि 2 प्राइवेट ट्यूबवेल लगे हुए हैं। गांव के पश्चिम दक्षिण भाग से रोहना माइनर व गुड़गांव जाने वाली NCR वाटर चैनल नहर भी इसी माइनर के साथ साथ गुजरती है। गांव में खेल स्टेडियम की सुविधा है। गांव से नेशनल हाईवे 334 भी गुजरता है, जो गांव से बाईपास के रूप में गुजर रहा है। रोहना खरखुदा मार्ग पर शिव मंदिर स्थित है। इसके साथ ही पानी के कुएं हैं, जहां से गांव की महिलाएं पानी की व्यवस्था करती हैं। गांव के प्रमुख लोगों में IAS राकेश दहिया, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच व द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रविंद्र दहिया, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच वीरेंद्र दहिया, प्रवीण दहिया व बलबीर दहिया, हरियाणा में सबसे कम उम्र के कारगिल युद्ध में शहीद हुए रविंद्र दहिया, कारगिल शहीद कैप्टन संजीव दहिया, हिंदी सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाले महाशय दरियाव सिंह, धनपत साध व साहब सिंह।
आइए आपको बताते हैं रोहाना गांव के उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने रोहाना गांव का नाम इतिहास में रोशन किया है। गांव के प्रमुख लोगों में IAS राकेश दहिया, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच व द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रविंद्र दहिया, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच वीरेंद्र दहिया, प्रवीण दहिया व बलबीर दहिया। हरियाणा में सबसे कम उम्र के कारगिल युद्ध में शहीद हुए रविंद्र दहिया, कारगिल शहीद कैप्टन संजीव दहिया, हिंदी सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने वाले महाशय दरियाव सिंह, धनपत साध व साहब सिंह। ये हुए हैं रोहाना गांव के शहीद। सिपाही रामस्वरूप पुत्र नेकीराम वर्ष 1914 में, रामकिशन पुत्र सिंघा वर्ष 1930 में, दुधे पुत्र रामस्वरूप वर्ष 1941 में, रामकृष्ण पुत्र सुखदेव वर्ष 1942 में, छोटे पुत्र तुहिया वर्ष 1942 में, वीर सिंह पुत्र हरलाल ठौलेदार वर्ष 1942 में, चंद्रपुत्र मेदू वर्ष 1943 में, रिसाले पुत्र माडू वर्ष 1943 में, रतन पुत्र टेकू वर्ष 1943 में, हरि सिंह पुत्र भोलर वर्ष 1943 में, सतवीर सिंह पुत्र मोजीराम वर्ष 1971 में, विजेंद्र पुत्र मेहराम वर्ष 1984 में, सुरेंद्र पुत्र धर्मवीर वर्ष 1996 में, रविंद्र पुत्र ईश्वर सिंह वर्ष 1999 कारगिल युद्ध, कैप्टन संजीव कुमार पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल राज सिंह वर्ष 1999 कारगिल युद्ध, पवनजीत पुत्र सूबेदार ईश्वर वर्ष 2000 में, यशपाल पुत्र दिलबाग सिंह वर्ष 2005 में। गांव में दादा कन्नड़ के नाम से खेल स्टेडियम स्थापित किया गया है और स्टेडियम की गेट पर दादा कन्नड़ खेल स्टेडियम के नाम से साइन बोर्ड लगाया हुआ है। राजनीतिक रूप से रोहाना गांव काफ़ी समय तक उपेक्षा का शिकार रहा है। आज भी बिजली के मामले में रोहाना गांव रोहतक के हसनगढ़ फीडर से जुड़ा हुआ है, जबकि इससे पहले रोहाना गांव के अगर बारे में हम बात करें तो पता चलता है कि रोहाना गांव का पुलिस स्टेशन सापला लगता हुआ करता था, जबकि रोहाना गांव का ब्लॉक खरखुदा लगता था। इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र रोहतक जिले की हसनगढ़ व लोकसभा सोनीपत क्षेत्र लगता था। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।